ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने ओम प्रकाश और गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात की बात को नकारा है। अरुण राजभर ने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अरुण बोले हैं कि जो सपना हमने गरीब, मजदूर, कमजोरों के लिए देखा है, उसको लेकर बीजेपी के नेताओं से मिलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात अमित शाह से होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के गठबंधन में शामिल होंगे। हालांकि बहुत दिनों से चर्चाएं थी, मुलाकात का दौर भी बढ़ रहा है आगे। देखिए, ये तो हम आपके मुंह से सुन रहे हैं कि चर्चाएं हो रही है कि मुलाकात हो रही है। ये तो रोज मुलाकात हो रही है, रोज बात हो रही है, रोज सरकार में शामिल करा जा रहे हैं और शाम तक सरकार से बाहर हो जा रहे हैं और रोज सांसद बना रहे हैं, रोज मंत्री बना दे रहे हैं। तो ये कयासबाजी का दौर जो चल रहा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब जमीन पर काम करती है तो कहीं न कहीं वो आवाज दूर तक चली जाती है और उन नेताओं को दिखने लगता है कि इस आवाज को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, चाहे वो दूसरे खेमा वाले हों, चाहे इधर वाले खेमा वाले हों। तो सबको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जरूरत है और ये सच है कि जिसके पास जनाधार होता है उसी के साथ सब जाते हैं। आने वाले समयों में कुछ अच्छा होगा तो वो भी आपके सामने दिख जाएगा और जनता के हित में होगा और समाज के हित में होगा। कहा यह जा रहा है कि आपने 15 सीटों पे अपने जो है आकलन दिया है कि यहाँ पर राजभर समाज जो है वो किस तरह से अपना असर दिखाता है। 3 सीटें लोकसभा में आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, इस तरह के तमाम चर्चाएं चल रही हैं। इसको 2 सीट, 3 सीट, 5 सीट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो लोग कल तक कम आंकते थे, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाकर के अपनी ताकत का आकलन कराया 2017 में, 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ जाकर आकलन कराया। आप वही रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे। मैं मौखिक नहीं कह रहा हूं या मैंने जुबानी बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं जो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर है कि एक एक विधानसभा में 50,000, 60,000, 70,000 वोट हमने ट्रांसफरेबल कराया, तभी भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर की 7 सीट हार गई। 2024 में हम जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, जिस योजना को बनाकर हम काम कर रहे हैं, हमारे संगठन के लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, जिलेवार समीक्षा चल रही है, मंडलवार समीक्षा चल रही है। आने वाले समय में हम 80 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति बना रहे हैं। हम जिसके साथ जाएंगे ये कामयाबी देश के शिखर पर वहीं पहुंचेगी। लखनऊ से वीडियो सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। पसमानदा मुसलमानों को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बाशित अली ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की दुश्मन है। मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया है। पसमानदा मुसलमानों को लेकर हो रही राजनीति पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस का ये आरोप है कि पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी धोखा दे रही है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली जी हैं। बासित जी, कांग्रेस ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों की बीजेपी बात कर रही है और पूरे देश में जितने लिंचिंग के जितने मुसलमान शिकार हुए, उनमें से 90% जो मुसलमान थे वो पसमानदा थे। तब बीजेपी कहां थी? बीजेपी उनके आरोपियों को बचाने में लगी हुई। उनको अपनी गिरबान में झांक करके देखना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा दंगे हुए जब से मुल्क आजाद हुआ तो कांग्रेस के शासनकाल के अंदर हुए। मुसलमानों को दंगाई बनाना, बलवाई बनाना और मुसलमानों को आतंकवादी बना करके सरकारें बनाना कांग्रेस का पुराना शौक रहा है और कांग्रेसी लगातार धर्म के आधार पर, जात के आधार पर बांटने का और इसी तरह का खेल करने का उनका ये पुराना स्टाइल है। जैसे जैसे चुनाव आते हैं, कभी वो सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर और अभी एक झूठी अफवाह चला करके मुसलमानों को सड़कों पर बिठाने का काम करते हैं और कभी मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पसमानदा मुसलमानों का जितना भला भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर किया गया, 4.5 करोड़ लाभार्थी केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंदर पसमानदा समाज से आते हैं। उनके बाद ध्यान रखनी चाहिए कि कांग्रेस में कुछ गांधी परिवार के खास लोगों को ही मलाई मिलती थी और वो मलाई चाट करके तमाम समाज की जिम्मेदारी लेने का और ठेका लेने का काम करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है, व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती। वो हताश है, निराश है। मुसलमान उनके दंगाई फेस को जान चुका है, दंगाई चेहरे को जान चुका है और डराने, भटकाने, लटकाने, बहकाने का काम मुसलमानों को लंबे टाइम से करते रहे हैं। अब मुसलमान कांग्रेस, सपा, बसपा के